सोचो अगर तुम पे किसी क्राइम का इल्जाम लगे और कोई जज या फिर लॉयर डिसाइड ना करे बल्कि खुद गॉड डिसाइड करे कि तुम सच्चे हो या फिर नहीं, तो कैसा होगा। तो ये कोई मूवी का सीन नहीं है बल्कि हिस्ट्री में पहले ऐसा हो चुका है। तो बात ऐसी है कि तकरीबन 800 साल पहले यूरोप में कोई प्रॉपर जस्टिस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोग ये मानते थे कि गॉड सच्चे को बचाएगा और जो झूठा होगा उसे दर्द देगा। और इसी सोच से जन्म हुआ था एक टेरिफाइंग सिस्टम ट्रायल बाय ऑर्डिल का, जिसमें ऑर्डिल का मतलब ही था एक कठिन परीक्षा या फिर पेनफुल टेस्ट। तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि जिस इंसान पर किसी क्राइम का आरोप लगा होता था उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता था, जिसमें एक टेस्ट होता था ट्रायल बाय फायर, जिसमें जिस इंसान पर आरोप लगा होता था उसे गर्म लोहे की रोड पकड़ा दी जाती थी या फिर उसे बोला जाता था कि वो गर्म लोहे पर चले, जिसके बाद अगर उसके जख्म अच्छे से ठीक होने लगे, हील होने लगे, तो माना जाता था कि बंदा इनोसेंट है। लेकिन अगर वहीं पर उसके जख्म और ज्यादा पेनफुल होने लगे और इन्फेक्शन बढ़ने लगे तो माना जाता था कि वो गिल्टी है। इसी तरह एक और टेस्ट हुआ करता था जिसका नाम था ट्रायल बाय वाटर, जिसमें जिस इंसान पर क्राइम का आरोप लगा होता था उसे रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिया जाता था, और अगर वो पानी पर तैरने लग जाता था तो उसे माना जाता था कि वो गिल्टी है क्योंकि पानी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर वहीं पर वो बंदा डूब जाए तो उसे माना जाता था कि वो इनोसेंट है क्योंकि पानी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की ये मानता थी कि पानी एकदम प्योर होता है और वो झूठे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस सिस्टम में ऐसे ही कई इलॉजिकल टेस्ट लिए जाते थे जिसमें बहुत सारे लोग जो सच भी बोल रहे होते थे उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इस सिस्टम में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी क्योंकि उनका मानना था कि अगर भगवान चाहे तो उन्हें बचा लेगा। लेकिन सच बात तो ये थी कि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्रूअल और अनफेयर था, जिसके बाद सन 1215 में फाइनली सिस्टम को चेंज कर दिया गया और इसकी जगह पर इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न कोर्ट और जज सिस्टम।